नीतीश कुमार जी ने स्वयं आवंटित किया था उस समय ये मकान, तो उसी समय इसको ईयर बार करते थे, कड़ांकित करते नहीं किया। तो ये जो मकान खाली कराने का है ये सिर्फ अपमान करने का है। इसको तो बहुत सारे मकान एमपी हो गए खाली रखे हुए कब्जा में, उनको क्यों नहीं आप देते हैं? भाई उसके पास फोर्स है ना, आके सामान फेंक दे, हमारी ताकत रहेगी तो क्या करेंगे? प्रतिकार करेंगे, नहीं खाली करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति के केंद्र में अभी 10 सर्कुलर रोड का बंगला बना हुआ है। राबड़ी आवास के नाम से इस बंगले को जाना जाता था और अब खाली करना पड़ेगा। नोटिस जारी हो चुका है, दूसरे के नाम पर अलॉट भी हो चुका है। बिहार सरकार के मत्स्य डेयरी और पशुपालन विभाग के मंत्री के नाम से बंगला 10 सर्कुलर रोड अलॉट भी हो चुका है। आपने देखा कि किस तरह से लाइव सिटी पे ही आपने देखा होगा कि किस तरह से जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे। एसडीपीओ सचिवालय जो है वो यहाँ पहुंची हुई थी भीतर जाके बातचीत की, लेकिन दौरे दौरे मंगनी लाल मंडल जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने भीतर जाकर के 12 मिनट के करीब मुलाकात की है। 12 मिनट की मुलाकात के बाद मंगनी लाल मंडल जब बाहर आए तो तबीयत से भड़क उठे हैं, खूब भड़क उठे हैं, खूब सुना रहे हैं और कह रहे हैं किसी कीमत पर खाली नहीं होगा। इसके साथ ही मंगनी लाल मंडल एक लंबी फेहिस्त भी गिनाने लगे कि आखिरकार उन लोगों को क्यों बंगला मिला हुआ है, उन लोगों का बंगला क्यों नहीं खाली हो रहा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल। राबड़ी जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और उसके बाद बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता रही हैं 2005 से, और 2005 से इसमें रह रही है। मांगने के लिए नहीं गई थी कि यही मकान नीतीश कुमार जी ने स्वयं आवंटित किया था उस समय में ये मकान, तो उसी समय इसको ईयर बार करते थे, कड़ांकित करते नहीं किया। अभी कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है इस मकान को खाली करने का। जबरदस्ती सरकार कर रही है। जब मुख्यमंत्री का मकान करणांकित है, उप मुख्यमंत्री का मकान करणांकित है, बिहार विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के स्पीकर का मकान करणांकित है, तो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा परिषद का मकान क्यों नहीं करणांकित किया गया? अब जो ये कदम उठा रहे हैं, मकान की कमी तो है नहीं। एमपी हो गए 4-4, 5-5, 7-7 लोग, बिहार विधानसभा के सभापति भी रहे, मकान बड़ा कब्जा किए हुए हैं, तो इन लोगों का मकान क्यों नहीं खाली कराया जाता है? और जो डिजर्व नहीं करता है, जो करणांकित में नहीं आते हैं, जो सक्षम नहीं है, अर्हता जिनके पास नहीं है, वो भी दिल्ली में भी और पटना में भी मकान रखे हुए हैं, सरकारी पार्टी दोनों पार्टी की। तो ये जो मकान खाली कराने का है ये सिर्फ अपमान करने का है और बेइज्जत करने का है। तो सरकार का यही उद्देश्य है कि अपमानित किया जाए। तो सरकार को बड़ी ताकत है और फोर्स है, शासन है, तो खाली करा दे, नहीं तो हम लोग प्रतिकार करेंगे। अगर जबरदस्ती होगा, गैर कानूनी होगा, तो हम लोग प्रतिकार करेंगे, इसका विरोध करेंगे। सरकार के लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत है इसी आवास का, क्या जरूरत है? आवास तो आपको आवंटित हो गया ना, इसी आवास में रहना क्या जरूरी है? इस मिनिस्टर के नाम से आपने दिया है, तो उसको तो बहुत सारे मकान एमपी हो गए खाली रखे हुए कब्जा में, उनको क्यों नहीं आप देते हैं? इसी मकान को खाली कराने की क्या आवश्यकता है? ये सरकार जवाब दे। क्या करेंगे? राबड़ी देवी ने क्या कहा? राबड़ी देवी जी के मिलने गए थे और कोई बात करने नहीं गए थे। पार्टी चाहती से विरोध करेगी, प्रतिकार करेगी। भाई उसके पास फोर्स है ना, आके सामान फेंक दे, हमारी ताकत रहेगी तो क्या करेंगे? प्रतिकार करेंगे, नहीं खाली करेंगे। नहीं कीजिए, रुकिएगा आप लोग सभी, रुकिएगा, कार्यकर्ता लोग रुकेंगे यहाँ पर, नहीं खाली कीजिएगा सर। अरे जब खाली करने आएगा तब ना हम लोग सब प्रतिकार करेंगे। नीरज कुमार कह रहे हैं कोई खाना है क्या अंदर में, क्यों खाली नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं कभी रहता है। ये नीरज कुमार कल मंत्री थे, आज मंत्री नहीं है। तो ये भाषा में इतनी अहंकार नहीं होना चाहिए, इतना दम्भ नहीं होना चाहिए। नीरज कुमार जी जो बोलते हैं वो दम्भ है उनका, तो एक दम्भ का पाया तो टूट गया और फिर टूटेगा। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए राबड़ी देवी से करीब 12 मिनट के आसपास मुलाकात हुई है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की, और
जाने से पहले भी उन्होंने कहा था कि यह बंगला किसी कीमत पर खाली नहीं होगा, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और सीधे तौर पर प्रोटोकॉल की बात भी वे करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही सम्राट सरकार पर जम करके हमला बोला है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।